जिन लोगों ने मेहनत और खिदमत पर मबनी इस काम को तैयार किया, वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी से अपने फराइज अंजाम देते हैं, वो लोग जो अपना ऐशो आराम छोड़कर हम तक साफ पीने का पानी फराहम करते हैं, वो कोई और नहीं महकमा जल शक्ति के वही टेलीवेजर है जो इस कड़ाके की ठंड में, यानी कि दिसंबर के महीने में जबकि लोग बाहर जाने से भी डरते हैं, उसी कोहरे में जहां नल जमे होते हैं, नदी नाले जम जाते हैं और हर चीज जो बाहर होती है वो जम जाती है, लेकिन वो उसके बीच वो वहां पे जाकर हम तक साफ पानी पहुंचाते हैं। लेकिन बदले में उन्हें अपना महकमा योम उजरत से महरूम रखता है, और वो भी इस महीने में जबकि पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि इनके बच्चे का नशोनुमा भी बिगड़ जाता है और इन्हें जहनी दबाव का शिकार होना पड़ता है। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये कोई ज़्यादती मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन ये इंसानी हुकूक की पामाली है। यहाँ पे अगर देखा जाए, हर एक फर्द जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही PHE डेलीवेजर्स है, ये वही योम उजरत पर काम करने वाले डेलीवेजर्स है जो सुबह निकलते हैं और शाम को घर वापस आते हैं, और ये काम करते हैं हम तक पीने का पानी, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे कोई घर हो या कोई ऑफिस हो या कोई और जगह हो, वहाँ पे साफ पानी पहुँचाने में इनका अहम रोल होता है। ये वही लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे घर तक आते हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें हम डेलीवेजर्स यानी कि PHE डेलीवेजर्स कहते हैं। और हम अगर PHE डिपार्टमेंट को जानते हैं तो शायद इन्हीं की वजह से जानते हैं, लेकिन आज यही लोग बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं। इनके पास न जूते हैं, आप देख सकते हैं खुद भी, न इनके पास कोई ग्लव्स है और न ही कोई बुनियादी सहूलियत है जिससे ये अपनी जान बचा सके, लेकिन काम पूरा करते हैं। उसके बावजूद भी हम तक पानी पहुंचाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी मुश्किलात को आसान करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दफातर तक जो है, जो सरकारी दफातर है, वहां तक पानी पहुंचाते हैं। लेकिन बाद में उन्हें अपना महकमा जो कि बांडीपोरा जल शक्ति महकमा है, वो इन्हें दिसंबर के महीने की योमी उजरत से महरूम रखता है, जिससे इन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक महीने से गुहार लगा रहे हैं, सरकारी दफ्तर यानी कि अपने आला हुकाम तक जाते हैं, उनसे फरियाद करते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे बच्चों की जहन पे दबाव हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो भी ट्यूशन जाते, वो भी किसी के पास पढ़ने जाते, वो भी किताबें लाते, वो भी कॉपी पेंसिल लाते, लेकिन जब हमारे पास पैसे है नहीं तो हम करें तो क्या करें। लेकिन हम काम पूरी ईमानदारी से करते हैं क्योंकि हमें ख्याल है कि हम चुने गए हैं काम के लिए, लेकिन इसके बदले हमें उजरत पे एक योम उजरत मिलती है। लेकिन अब हमें उस योम उजरत से भी महरूम रखा गया। ये कहानी है उन डेलीवेजर्स की जो महकमे के अंदर PHE महकमे के अंदर काम कर रहे हैं, और सरकार का एक बड़ा फैसला होने वाला है जो कि बजट सेशन फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। उसमें जो है बड़े दावे भी नजर आ रहे हैं कि बड़े जो हमारे नेता है वो भी बड़े दावे कर रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं कि डेलीवेजर जो है, जितने भी डेलीवेजर्स हैं, जितने भी योम उजरत पे काम करने वाले हैं, उनका जो मसला है वो किसी हद तक सॉल्व किया जाएगा, यानी कि इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, इनकी तनख्वाह इन्हें दी जाएगी, इनकी योम उजरत वागुजार हो जाएगी, इन्हें बुनियादी सहूलियत से जो अभी तक महरूम रखा गया वो बुनियादी सहूलियत इन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो वही जिला बांडीपोरा के PHE डेलीवेजर्स काम तो कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, इस कोहरे में। आप देख सकते हैं ये कोहरा काट रहे हैं, यानी कि जिसको हम कश्मीर में शेषरगांठ भी कहते हैं, वही काट रहे हैं, लेकिन हम तक पीने का पानी पहुंचा रहे। और किस तरह से इन्होंने इस इलाके में जहां पे बर्फबारी हुई है वहां पे आग जलाकर अपनी जान की हिफाजत की है, लेकिन महकमा टस से मस नहीं हुआ। महकमे की नजर इन पे शायद नहीं पड़ी, महकमे ने इन्हें बुनियादी सहूलियत से अभी तक महरूम रखा और अपनी तनख्वाह जो इनका हक है, योम उजरत है, उससे भी आज तक महरूम रखा। ये सवाल है उनके लिए जो अपनी कुर्सियों पे बैठते हैं, जो AC रूम में बैठते हैं और कागजात पे दस्तखत करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि योम उजरत पे काम करने वाले हमारे मजदूर भाई, इनके साथ शायद नाइंसाफी हो रही। ये जरा देखिए आप खुद ही, फिर आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा।